ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सर्वश्रेष्ठ खजाना, सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में कितना जमा है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड में भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिकली से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, चाहे बैठे हो चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजानों से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुँचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुँचना चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ स्थिति हो, खुशी की स्थिति हो, चाहे व्यर्थ की स्थिति हो, कमजोरी की स्थिति हो, सेकंड में संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होती है। और संकल्प किया कि मैं कमज़ोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड में संकल्प से खुशी गायब हो जाती है। परेशानी के चिन्ह स्थिति के अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार ही है संकल्प। याद में बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, तो यह स्थिति संकल्प से ही बनी ना। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। तो आज बाबा खास कह रहा है, बच्चे मैं सर्वश्रेष्ठ खजाना आप बच्चों को मैंने दिया हूँ, उसका ज्ञान आपको दिया हूँ, वह है संकल्प का खजाना। तो संकल्प से श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कर सकते हो। श्रेष्ठ स्थिति से सदा खुशी का अनुभव कर सकते हो। और वही संकल्प अगर कमज़ोरी का है तो वहाँ हमारी खुशी और शक्ति सब क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। इसीलिए संकल्प को खजाना हम सदा यूज़ करना है और सदा अच्छे संकल्प ही करना है। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी हमको संकल्प से श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये संकल्प करते हो ना, तो सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हुए, मनन में शुद्ध संकल्प करते हुए, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति ही है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है। धारणा का आधार भी संकल्प शक्ति ही है। सेवा करते हो, कोई प्लान बनाते हो, तो वहाँ पे भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। तो शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान करते हो, अनुभव करते हो। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष खजाना श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है। अगर आप श्रेष्ठ संकल्प के खजाने को सफल करते हो, तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिजल्ट क्या होती है, जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती है। और आप जब चाहते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमज़ोर करते हैं और स्थिति को भी कमज़ोर करते हैं, तो व्यर्थ चलता है
उसकी बुद्धि कमज़ोर होती है, कंफ्यूज होती है, निर्णय नहीं ठीक होता है, सदा मुंझा हुआ होगा, क्या करूं, कैसे करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का सबको अनुभव तो है ना, विकल्प नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प का अनुभव तो सभी को है। तो फास्ट गति व्यर्थ संकल्प की होने के कारण वहाँ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है, परेशानी या खुशी गायब होती है, मन उदास रहता है, अपने जीवन का मज़ा नहीं ले सकते। ये व्यर्थ संकल्प की निशानी है। कईयों को मालूम भी नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी क्यों हुई है। मोटी मोटी बातों में तो देखते हैं कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं किया, फिर भी खुशी कम क्यों है, उदासी क्यों है, क्यों नहीं आज के जीवन में हम मज़ा ले पा रहे हैं, मज़ा नहीं लग रहा है। कारण क्या है? विकर्मों को देखते हैं, विकल्प को नहीं देखते हैं। बड़ी गलतियां तो चेक करते हैं, लेकिन सूक्ष्म गलती जो व्यर्थ का खजाना है वो चेक नहीं करते हैं, तो ज़रूर वेस्ट है, व्यर्थ खजाने को गवा रहे हैं। जैसे शारीरिक रोग सबसे पहला बड़ा रूप नहीं होता, वह छोटे रूप से ही शुरुआत होता है, छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है ना। तो बड़ा रूप दिखाई तो दे रहा है, लेकिन छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे ही व्यर्थ का खाता छोटा रूप है, तो छोटा रूप दिखाई नहीं देता है, बड़े रूप पर हम फोकस करते हैं। व्यर्थ का खजाना सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूप पर हमारा फोकस नहीं होता है, बड़े रूप पर हमारा फोकस रहता है। तो बड़े रूप को हम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप को हम चेंज नहीं करते। तो सूक्ष्म रूप ही है संकल्प का रूप। तो संकल्प को हमको रोज़ चेक करना है और सदा संकल्पों के द्वारा सदा खुशी की, शांति की, आनंद की अनुभूति में हमको रहना है। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन परिस्थिति को अपने स्वस्थिति से, आत्मा हूँ इस धर्म से, अपने धर्म में बैठ करके परमात्मा के याद में अपने स्थिति से परिस्थिति को हमको ठीक करना है। यही ज्ञानी तो, योगी तो आत्माओं के यह लक्षण है। वरदान में बाबा कहता, खुशी के खजानों से अनेक आत्माओं को माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजानों द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है, और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों का खान मिल गया है, खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन, जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज़ करो तो माला माल अनुभव करेंगे। स्लोगन है, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति। तरसते लबों को हंसी मिल गई है, तरसते लबों को हंसी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। ज़माने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है।
नई रोशनी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक, ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक, जुदाई का साया न आएगा हम तक। कसम से करेंगे मोहब्बत हम ऐसी, किसी ने किसी से न की होगी जैसी। हमें राह फूलों भरी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। तरसते